वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पिछले कुछ दिनों से इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत से भाई लोग दोस्त मैसेज कर रहे थे। इवन कि जो मेरे भाई लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अटैच है, हमारी डेली कन्वर्सेशन होती है, तो भाई उनमें से भी बहुत से भाई लोग बोल रहे थे कि भाई यार बताओ कि स्पिरिट का क्या सीन है। डार्लिंग प्रभास की जो मच अवेटेड फिल्म होगी संदीप रेड्डी वांगा के साथ, क्या न्यूज है उसको लेकर। हमें ये तो पता है कि भाई अभी लेट है, काफी दूर है भाई साहब, लेकिन फिर भी क्या न्यूज है बताओ। तो भाई पहले कोई बड़ी न्यूज नहीं थी, लेकिन अब आकर भाई एक दो ऐसी कमाल की शॉकिंग अपडेट्स आई हैं जिनको सुनकर आप लोग बोलेंगे कि भाई इसी का तो वेट था। अब क्या सारा सीन है कंप्लीट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये न्यूज, ये अपडेट आई कहां से है। तो आप सबने पिंक वेला का नाम जरूर सुना होगा, हिमेश भाई। वो आपको पता है कि डिफरेंट डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के इंटरव्यूज लेते रहते हैं। सुनो, अभी उनका खैर कल ही प्रशांत नील के साथ भी इंटरव्यू हुआ है। प्रशांत नील ने क्या क्या बताया उसकी अभी रिपोर्ट्स आ रही थी, तो जैसी आएंगी तो मैं आपको साथ जरूर बताऊंगा। केजीएफ से रिलेटेड प्रशांत नील ने बोला, सालार पार्ट 1 पार्ट 2 से रिलेटेड काफी बड़ी बड़ी न्यूज़ेस हैं, तो वो एक दफा खोलकर सामने पूरा इंटरव्यू आए तो जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी मैं आपको बताऊंगा। खैर भाई साहब, ये तो हिमेश भाई ने कर लिया ना, लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं कि महीना पहले भाई साहब, 3-4 दिन पहले हिमेश ने, पिंक वेला ने, जो स्पिरिट की टीम है, एनिमल की भाई साहब जो टीम है, संदीप रेड्डी वांगा की जो टीम है, उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किया। मेन आप समझिए कि फिल्म के डायरेक्टर से। तो भाई उन्होंने स्पिरिट के बारे में, यानी कि आप समझिए कि हिमेश भाई ने उनसे कुछ ना निकलवा ही लिया। उनका दिल नहीं था बताने का कि वो अभी स्पिरिट को लेकर कुछ भी न्यूज़ रिवेल करे, लेकिन भाई हिमेश भाई बहुत तेज है। उन्होंने, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार हम ट्विटर यूज़ करते हैं, ट्विटर पे बड़े बड़े पेजेस हैं, बड़े बड़े जो हमें अपडेट्स बताते रहते हैं, तो हम किसकी अथेंटिक अपडेट माने। तो देखो भाई, मैं आपको तो नहीं बताऊं, मतलब बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सा पेज फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो भी पिंक वेला की रिपोर्ट होती है हिमेश भाई की तरफ से, वो 100% पैसा बिल्कुल सही होती है। आप उस पर बिना आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। जब भी पिंक वेला की रिपोर्ट आई उसको कंप्लीट पढ़ा करें भाई साहब, वही ट्रस्टेड हैं इस टाइम, और मैं नंबर 1 पर उनको रखता हूं। इवन के पिंक वेला से भी बड़े बड़े पेजेस हैं भाई, बड़े बड़े लाखों मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले, बट जो रिपोर्ट्स ये देते हैं ना, मैं कहता हूं इनकी टक्कर का अभी तक कोई है ही नहीं। यस, यानी कि सैल्यूट है हमेश भाई को। नाउ मूव करते हैं कि न्यूज़ क्या आई। तो भाई साहब न्यूज़ ये आई, हिमेश भाई थे, स्पिरिट की टीम थी, यानी कि जो डायरेक्टर थे वो थे, तो वो बोलते हैं कि स्पिरिट फिल्म के अंदर प्रभास का जो रोल होने वाला है वो रोल होगा कॉप का। यस, कॉप का रोल होगा, और इसी के साथ वो एंग्री यंग मैन होंगे। और भाई अब आपको लगेगा कि कॉप पर हमने इतनी सारी मूवीज देख रखी हैं, ये वो, लेकिन आप एक गलती कर रहे हो। यानी कि मैं जैसे ही सुनता गया ना, पहले जब मैंने भी सुना, मैंने कहा यार कॉप, यार प्रभास कॉप के रोल में, यार इतनी सारी हमने मूवीज देख ली। लेकिन फिर जब मैंने डीपली सोचा, मैंने कहा यार ये तो एक बहुत डेंजरस टॉपिक है। कैसे? आपने बहुत सी भाई साहब कॉप पर मूवीज देख रखी होंगी जिसमें सिंघम आती है, उसके अलावा भाई साहब सूर्यवंशी, सिम्बा, यानी कि बहुत कुछ आपने भाई साहब देख रखा। और आप वो हिस्ट्री उठाएं भाई साहब, जितनी कॉपर मूवीज हैं उतनी किसी और कैटेगरी में नहीं होगी। लेकिन आप नोट करिएगा, उन सारी मूवीज के अंदर यही होता है, कंट्री को बचाना। इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। लेकिन वो जितने भी कैरेक्टर होते हैं, सिंघम के अंदर आप अजय देवगन को ले लें, सूर्यवंशी के अंदर अक्षय कुमार को ले लें, उनमें कोई भी भाई साहब एंग्री नहीं होता, एंग्री यंग मैन। और संदीप रेड्डी वांगा अपने कैरेक्टर को कितना एंग्री दिखाते हैं वो आपने एनिमल में देख ही लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर एनिमल की बात हो ही नहीं है, तो मैं आपको इतना भी बता दूं, इस साल की, मतलब कि बड़े बड़े क्रिटिक्स, बड़े बड़े जो भाई साहब आप कले यूट्यूबर्स, या जो भी ओवरऑल भी हम देखें, तो भाई नंबर 1 फिल्म जो 2023 की निकली है वो एनिमल निकली है। और मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं एनिमल को 5th या 6th नंबर पे
रख रहा था। नंबर 1 पे सालार होगी या डंकी होगी या जवान होगी या टाइगर 3 होगी, इस तरह। लेकिन भाई साहब देख ले एनिमल क्या खेल करके गई है। और जो इतना नहीं, जो रणबीर कपूर है उनको इस साल 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा मिलेगा, और वो है भी, क्योंकि अलग ही लेवल की उन्होंने एक्टिंग की है। इस साल की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। यस, आप सब जिन्होंने देखे उनको भाई साहब आइडिया ही होगा। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात है कि सिर्फ रणबीर कपूर नहीं, जो इससे पहले भी फिल्म थी संदीप रेड्डी वांगा की शाहिद कपूर के साथ, जिसका नाम था भाई साहब कबीर सिंह, उसके अंदर भी भाई शाहिद कपूर ने कैसी एक्टिंग की थी, और वो यंग मतलब एंग्री मैन ही थे। सेम एनिमल के अंदर भी एक किस्म का एंग्रीपन ही था, एनिमल था। नाउ भाई साहब अभी जो आएगी प्रभास के साथ फिल्म, ये प्योर एंग्री होगी, प्योर एंग्री मैन। यानी कि आप इमेजिन करें, आज से पहले आपने कोई भी ऐसा कैरेक्टर पुलिस कॉप में नहीं देख रखा जो एंग्री हो। और सोचो जब वो एंग्री होगा, उसको भाई मतलब देखो ना, जस्ट इमेजिन करो कि आपको एनिमल के अंदर उसको भाई साहब फादर से प्यार होता है, क्या क्या करता है वो। सो अगर भाई साहब दूसरी साइड पे एक ऐसा बंदा जिसको अपने काम से प्यार है, यानी कि वो पुलिस वाला है तो उसको अपने काम से प्यार है, तो भाई साहब वो क्या क्या उखाड़ने वाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो कॉप का रोल है प्रभास के लिए न्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रभास को कॉप के रोल में नहीं देखा। सो टोटली यूनिक जोनरा वाली फिल्म होने वाली है। और यूनिक जोनरा का नाम आया तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम अगर आपकी फिल्म यूनिक जोनरा है और वो अच्छी बनी हुई है, तो उस फिल्म को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये ट्रुथ है भाई साहब, आज के इस टाइम का ये ट्रुथ है। तो अब गाइस कॉप का रोल है, ये तो हम सबको पता चल गया। इसके बाद फर्दर जो अपडेट्स थी वो ये थी कि अभी नेक्स्ट ईयर 2024 जैसे ही स्टार्ट होगा, तो 2024 के, क्योंकि स्क्रिप्ट पर संदीप रेड्डी वांगा अभी भी काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, नेक्स्ट ईयर 2024 के मिड में इस फिल्म को भाई साहब फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा। और मैंने आपको बताया ना, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है, तो कम से कम भाई साहब आप 1.5-2 साल मानकर चले, यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग तो ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर, यानी कि तो 2024 है नहीं, उससे अगले साल 2025 के आखिरी महीने तक देखने को मिलेगी, क्रिसमस में। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये 2026 हो ही जाएगा, क्योंकि एक तो प्रभास के साथ फिल्म है, प्रभास की और मूवीज है भाई साहब, उनकी शूटिंग करनी है प्रभास ने, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। बट भाई साहब मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अब जिस तरह का संदीप रेड्डी वांगा को फेम मिला है ना, नो डाउट कबीर सिंह से पहले था, शाहिद कपूर का था भाई साहब, शाहिद कपूर की वजह से उनको बहुत फेम मिला था, लेकिन अब उसके बाद एनिमल से उनको जो फेम मिला है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल है। बस अब यहां पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो फिल्म बनेगी प्रभास के साथ, ये किस मतलब की टी सीरीज की है या फिर नहीं है, क्योंकि मेरी अपडेट के अकॉर्डिंग भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने टी सीरीज भूषण कुमार के साथ 5 फिल्म साइन किए हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन की भी फिल्म है। आप सबको पता होना चाहिए संदीप रेड्डी एक फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ भी बनाएंगे एनिमल पार्क आने के बाद, यानी कि अभी इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल के बाद स्पिरिट आएगी, स्पिरिट के बाद एनिमल पार्क स्टार्ट हो जाएगी, एनिमल पार्क के बाद मुझे लगता है कि ये लोग डायरेक्ट अल्लू अर्जुन वाली फिल्म में काम करेंगे। तो ये 4-5 फिल्म टी सीरीज के साथ साइन हुई हैं, तो ये क्या बॉलीवुड की फिल्म है या नहीं मुझे, या फिर तेलुगु होगी, नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग।